आज सुबह सुबह ही हम दोनों काम में लग गए हैं और आज है अष्टमी का दिन दोस्तों। तो अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे ये बाल्टी में मतलब होल कर रहे हैं, तो हम लोग इस बाल्टी में लगाने वाले हैं आज पौधा। और पौधा किसका? गुलहड़ का। जो मैं ना अभी 2-3 दिन पहले गुलहड़ का पेड़ मतलब पौधा लेके आई थी। मतलब छठवीं को लेके आई थी, ऐसी पंचमी या चतुर्थी मान लो, या नवरात्रि के शायद मैं पहले दिन या दूसरे दिन, ऐसे ही मुझे याद नहीं है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 5 4 5 दिन हो रहे थे इसको रखे हुए। तो वो मुरझा सा रहा था क्योंकि छोटे से उसमें ही तो लगा हुआ है। तो बड़ा पौधा है ये, अब कब तक छोटे में रखा रहेगा मिट्टी में। तो मैंने कहा लगा दो, नहीं ये सूख जाएगा। तो फाइनली आज हम दोनों सुबह से ही लग गए और मैंने इनको सुबह से ही लगा ही दिया। मैंने कहा अब मत कहो, ये ज़्यादातर यही कह के जा रहे थे ना कि कल शाम को लगाएंगे। शाम शाम के चक्कर में क्या होता है कि सुबह मतलब शाम को ये आ ही नहीं पाते हैं, फिर रात में 9 बजे थोड़ी पौधा कोई लगाएगा। तो मैंने कहा आज निपटा ही दो। और आज मौसम बड़ा अच्छा है और दिन भी आज सुबह मतलब आज मतलब अष्टमी है तो दिन भी अच्छा है। चलो आज अच्छा शुभ काम हो जाएगा हाथ से। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ, आज अष्टमी है तो यहाँ पे अष्टमी पे कंचक खिलाई जाती हैं। और यहाँ पे ये गरम करके लेके आए थे ये क्या बोलते पेचकस, क्योंकि बाल्टी ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो मैंने कहा इस बाल्टी का यूज़ कर ही लेती हूँ। तो मौसम भी बढ़िया है और आज अष्टमी कंचक खिलाई जा रही, तो खूब रौनक लगी हुई है, खूब कंचक निकल रही हैं अष्टमी के दिन। और मेरे यहाँ नवमी को खिलाई जाती हैं और मैं नवमी को ही खिलाती हूँ, मतलब मैं अष्टमी व्रत रखती हूँ और नवमी को कंचक खिलाती हूँ। तो मुझे ना कंचक बड़ी मुश्किल से फिर मिलती हैं और यहाँ सेक्टर में मिलती भी कम है। और यहाँ पे आप सब देखना इतनी सुबह से ही मतलब झुंड के झुंड बच्चों के निकल रहे थे। तो अब आज मैं खिलाती नहीं हूँ तो फिर मैं तो नवमी को खिलाती हूँ। तो देखते हैं कल कैसे क्या हो पाता है। माता रानी जो चाहेंगी वही होता है। कहती नहीं है कि पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है, हिलते हैं। हमारी मर्जी कुछ नहीं है, तो इसलिए उनकी मर्जी से जो होना होता है उनकी मर्जी से ही होता है। लेकिन जो होता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, मतलब उसमें हमारे लिए कुछ अच्छाई छुपी होती है। बस हमें देखने की परख होनी चाहिए कि हाँ ये जो हुआ है वो देखने में तो बुरा लगता है, बट उस पर देखो तो नज़र डालो तो बहुत कुछ उसमें छुपा होता है कि हाँ इन सब चीज़ों की वजह से हमें क्या क्या सीखने को मिला, क्या सामने आया, क्या बुरा था, क्या हमारे लिए अच्छा था। सारी चीज़ें एकदम साफ हो जाती हैं। और दोस्तों पेड़ पौधों से तो देखो सभी को ही प्रेम होता है, ऐसा दुनिया में शायद ही कोई होगा जिसको पेड़ पौधों से प्रेम नहीं होगा। हम कितनी भी किराए के मकान में रहें, हम 2 4 पेड़ पौधे लगा ही लेते हैं। और ना भी लगाएं तो एक घर में एक तुलसी का पौधा तो हम ज़रूर ही लगाते हैं। और तुलसी का पौधा घर में लगाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आती है और जो भी वास्तु दोष होता है वो भी नहीं होता है। किराए के मकान में रहें या खुद के घर के मकान में रहें तो भी वास्तु दोष तो दोनों में ही होता है। तो इस वजह से हमें तुलसी लगानी चाहिए। और तुलसी की बात मैं इसलिए करने लगी क्योंकि मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था कि उसने अपने घर में तुलसी नहीं लगा रखी थी। और पूजा पाठ को दिखाने के लिए जो लोग भी ब्लॉग में पूजा पाठ अपना दिखाते हैं तो उसको दिखावा बता रही थी वो, और तुलसी का पौधा भी नहीं लगा रखा था। और उनके खुद के घर में इतनी नेगेटिविटी, कभी टोटके हो रहे, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। लेकिन पूजा पाठ दिखाना और तुलसी का पौधा लगाना उन्हें दिखावा लगता है। तो भाई ये तो सरासर मतलब एक वो है कि भाई तुम जिस चीज़ पे विश्वास नहीं करती हो, पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर है नहीं, तो तुम नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रही हो और नेगेटिविटी ही अपने ब्लॉग में दिखाती हो। तो मैं इसीलिए मुझे एकदम से पौधा लगा रही हूँ ना, तो इस वजह से ये बात याद आ गई। मैंने देखा था क्योंकि मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ तो देख ही लेती हूँ किसी ना किसी के कभी। तो उसमें मतलब कहा था कि मतलब ऐसा ऐसा मुझे दिखावा लगता है जो लोग पूजा पाठ दिखाते हैं। और मैंने ब्लॉग ऐसे बहुत देखे हैं, सभी लोग अपने घरों में पूजा करते हैं, थोड़ी पूजा पाठ हर कोई अपने ब्लॉग में दिखाता है। अच्छी बात, अच्छा लगता है देख के। पूजा पाठ है, तुलसी पौधे हैं, सब किसको नहीं अच्छा लगता है। ब्लॉग में हर समय नेगेटिविटी नेगेटिविटी, यहाँ की नेगेटिविटी, घर की, बाहर की, हर जगह दुनिया में सारे लोग इतना परेशान हैं और आप भी अपने ब्लॉग में नेगेटिविटी ही दिखाओ तो क्या ही कोई ब्लॉग देखेगा। और देख भी रहे हैं तो क्या उस ब्लॉग में नेगेटिविटी ही हम ले रहे हैं उसके ब्लॉग से।
तो अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा नेगेटिविटी ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं होता है। तो चलिए, मैंने बात कह दी, और मैं पौधा लगा रही थी तो वो बात मुझे याद आ गई, इस वजह से मैंने कह दिया। तो फाइनली यहाँ पे मिट्टी इन्होंने भर दी है, और पहले ये अभी नहीं लगाने वाले थे, फिर मैंने कहा लगा दो, मौसम अच्छा है और बढ़िया सा मौसम हो रहा है, क्योंकि बारिश भी देखो 1-2 दिन में हो ही गई है। और आप लोगों की तरफ हुई बारिश की नहीं? यहाँ कुरुक्षेत्र में हुई है, यूपी साइड भी हुई है बारिश, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि मेरे ये मनी प्लांट पीछे रखे हुए हैं ना। अब मैंने आप जब ब्लॉग शुरू किया था तब आप देखना कितने पीले पीले मतलब जल गए हैं पत्ते, मतलब इतनी तेज़ धूप पड़ रही है। और अपने हाथ से जब पेड़ पौधे लगाओ ना तो एक अलग ही सुकून मिलता है। और अगर आप लोगों में से कोई लगाता होगा ना तो आपको महसूस ज़रूर होगा कि पेड़ पौधे लगाने से कितनी एनर्जी फील होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी। जैसे हम सुबह वॉक करने जाते हैं ना, कि जो सुबह सुबह की हवा होती है वो हमें कितना अच्छा फील होता है उस हवा में, जबकि हम 24 घंटे हवा में रहते हैं, पंखे की हवा में अंदर, लेकिन वो हवा हमें एक सुकून नहीं मिलता है जो हमें एक बाहर प्राकृतिक हवा में सुकून मिलता है। तो पेड़ पौधे ऐसे ही, मिट्टी पेड़ पौधे लगाने से एक अलग ही एनर्जी फील होती है। बहुत ऐसे लगता है कि मतलब हमारे जो तनाव है, जो हमारे मन का स्ट्रेस है या तनाव है, वो सब एकदम से ख़त्म हो गया। मुझे तो फील होता है, आप लोग बताना कि आप लोग ऐसा, जब आप लोग पेड़ पौधे लगाते हो तो आप लोगों को कैसा फील होता है। फाइनली ये देखिए पौधा इन्होंने लगा दिया है, तो बड़े अच्छे से लग गया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अभी नीचे रखा था ना, इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट जैसे ही गमले के अंदर आया ना तो इसकी अलग ही शोभा बढ़ गई, मतलब एक अलग ही बहुत सुंदर क्यूट सा लगने लगा। तो 4-5 दिन से पौधा बाहर ही पड़ा था, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैं रोज़ इनसे इस बात के लिए कहती थी कि मिट्टी ले आओ, इसको लगा दो, सूख जाएगा, ये है वो है। तो फाइनली आज लग गया, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही। और बस यहाँ पे मैं ये सारा कुछ समेट लेती हूँ, क्योंकि इनको निकलना था मार्केट। और सुबह ही सुबह मौसम अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी ऐसे ही 7:30-8 हो रहा है, तो टाइम से लग गया है। तो बस मैं यहाँ फटाफट झाड़ू लगा लूँगी और चलती हूँ अंदर। और राधे राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है अष्टमी, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं अष्टमी की। और अभी मेरी पूजा, मतलब मंदिर की पूजा नहीं हुई है, मेरे घर की पूजा नहीं हुई है। तो बस यहाँ पे मैं किचन साफ करने लगी थी, तो यहाँ पे हो गए मेरे बर्तन साफ और तवा चढ़ा दिया है। कुछ थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि ये जाएंगे मार्केट। तो चलिए अपने काम में लगते हैं। और आज आपने देखा कि मैंने पौधा लगा दिया, और काम बहुत है क्योंकि कल है नौमी और मेरे यहाँ नौमी पुजती है, तो इसीलिए अभी तो पूरा घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है। 60 पीयू सो रही हैं और 8:30 हो गया है, काम जल्दी निपट गए। ये देखिए 8:30 हो गया, हाँ 5 मिनट फास्ट चलती है ये घड़ी। और अभी हो रहे हैं 8:40। चलिए मैं बना देती हूँ एक पराठा इनके लिए। गर्मी इतनी है तो यहाँ पे 2 पराठे मैंने सेंक दिए इनके लिए। तो गर्मी इतनी है कि 2 पराठे सेंके अभी 60 पीयू के लिए भी बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने सब वो क्या बोलती हूँ मैं, पहले मैं मतलब वो बैगन रखे थे ना, वो तलने वाली थी कि बैगन के साथ ये पराठे खा लेंगे। तो यहाँ पे ये बैगन के साथ नहीं, इन्होंने मना कर दिया, कह रहे आज अचार और पराठे खाने का मन है।
कह रहे बहुत दिन हो गए अचार पराठा नहीं खाया। तो यहाँ पे ये देखिए टिफ़िन मैंने इनका अचार पराठे का लगा दिया। सच में मेरा भी बहुत मन करता है कभी कभी मैं अचार पराठा खाऊं। बहुत टेस्टी टेस्टी नाश्ता है। ये रख दिया मैंने, बस ये तैयार हो गए हैं। तुम लोग पता नहीं कंघी कहाँ रखा तो सब कर दे। तुम्हारी आदत है, मिल तो गई है। तो बस अब मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। गर्मी बहुत है और आज है अष्टमी। सच में इन लोगों की वजह से ना कोई चीज़ सामान ठिकाने पे नहीं रहा, जहाँ जो मर्जी आए वहीं छोड़ देते। चलो मैं अपने और बाकी के काम में लगती हूँ क्योंकि मुझे तो करनी है अपनी माता रानी की पूजा। यहाँ पे ये मैंने ये बढ़िया पराठे रख दिए दो, और ये देखिए मिर्च का अचार है, धुआं मिर्च। सच में कभी कभी ऐसे खाने का मन होता ही है। किसके मुंह में पानी आ गया, और किस ने खाया है। ये किस लोगों का फेवरेट है अचार पराठा और साथ में चाय। ये ले नहीं जाते वैसे, आज ले ही जा रहे हैं। ये लो नहीं, वैसे तुम कहाँ ले जाओ, तुम्हारी तो जो नाश्ता के पीछे तो मतलब टिफिन के पीछे तो बहुत लड़ाई होती शुरू में। बंद कर लियो। इतनों सारे सामान लेके जाते थे, लेकिन हम टिफिन लगा के देते तो कहते हमारे पास जगह नहीं है टिफिन की रखन की, कहाँ नहीं है टाइम। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ। राधे राधे।